23rd क्वेश्चन में आपके पास 16 गुड वंस और 4 डिफेक्टिव पेन्स हैं, तो टोटल आपके पास 20 ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सो नंबर ऑफ सैम्पल केसेस अवेलेबल आर 20. फर्स्ट पार्ट में आपने जो पेन पिक करना है वो डिफेक्टिव पिक करना है. डिफेक्टिव पेन्स आपके पास 4 है. सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स आर 4, नंबर ऑफ सैम्पल केसेस आर 20. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 4/20, दैट इज़ 1/5. सेकेंड पार्ट में आपने डिफेक्टिव पेन को बाहर निकाल के रख देना है. टोटल 20 पेन थे आपके पास और एक डिफेक्टिव पेन जब बाहर निकाल दिया है तो आपके पास 19 सैम्पल केसेस अवेलेबल हैं. ए पार्ट में आपने डिफेक्टिव अगेन पिक करना है. स्टार्टिंग में आपके पास 4 डिफेक्टिव थे, एक आपने पिक कर लिया था, उसको आपने साइड पे रख दिया, तो आपके पास 3 अवेलेबिलिटीज़ हैं. सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स आर 3. सो प्रोबेबिलिटी इज़ 3/19. सेकेंड पार्ट में आपने गुड वन पिक करना है, तो गुड वन 16 अवेलेबल है. सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स आर 16. प्रोबेबिलिटी इज़ 16/19. 24th क्वेश्चन में आपके पास 100 मार्बल्स हैं. उसमें नंबरिंग की हुई है आपने 1 से 100 तक. फर्स्ट पार्ट पे आपने प्राइम नंबर पिक करना है, परफेक्ट स्क्वायर पिक करना है. परफेक्ट स्क्वायर 1 से 100 तक होते हैं, दैट इज़ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और इसी तरह से 10 का स्क्वायर दैट इज़ 100. सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स आर 10. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 10/100. सॉल्व करके दैट इज़ 1/10. सेकेंड पार्ट में आपने 4 से डिविजिबल नंबर पिक करने हैं, दैट इज़ 4, 8, 12, 16, इस तरह से 100 तक आप जाओगे. नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट विल बी 25. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 25/100. सॉल्व करके दैट इज़ 1/4. थर्ड पार्ट में आपने 5 से डिविजिबल नंबर पिक करना है. सो इट इज़ 5, 10, 15, 20, 5 के मल्टीपल्स 1 से लेकर 100 तक जो कि 20 होते हैं. सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स आर 20. So probability will be 20/100, that is 1/5. फोर्थ पार्ट में आपने 4 और 5 दोनों से ही डिविजिबल फाइंड करने. आपने स्टार्टिंग में भी देखा कि 4 से लेकर 100 तक हमारे पास 25 नंबर्स अवेलेबल होते हैं और 5 के साथ आप 5, 10, 15 फिर 20 आना था, तो 20 ऑलरेडी 4 के मल्टीपल में इंक्लूडेड है, तो उसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा. अगेन 25, 30, 35, 40 हमने नहीं लिखा. 45, 50, 55, 60 इज़ एक्सक्लूडेड. सेम वे यहाँ पर 80 और यहाँ पर 100 को हमने एक्सक्लूड किया है. तो ये नंबर टोटल 15 बन रहे हैं 5 के मल्टीपल्स. तो दोनों को ऐड करके आपके पास 40 आ गया. नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स आर 40. कैंसिल करके प्रोबेबिलिटी इज़ 2/5. लास्ट पार्ट में आपने 4 और 5 दोनों के साथ डिविजिबल होना चाहिए नंबर. फर्स्ट नंबर ऐसा 20 आएगा क्योंकि एलसीएम 4 और 5 का आप जब लोगे तो 20 मिलेगा. और 20 के आपने मल्टीपल्स देख लें, 20, 40, 60 अप टू 100 5 नंबर्स अवेलेबल है. सो प्रोबेबिलिटी इज़ 5/100. सॉल्व करके दैट इज़ 1/20. 25th क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल है आपके पास. उस रेक्टेंगल का अगर आप एरिया फाइंड करोगे तो 40 × 30 करके आपके पास 1200 एरिया आएगा. उसके बीच में एक सर्कल है और सर्कल का जो रेडियस है डेट इज़ 10 सेंटीमीटर. इस सर्कल का अगर आप एरिया फाइंड करते हो तो पाई इंटू आर स्क्वायर करके पाई इंटू 10 स्क्वायर आएगा, डेट इज़ 100 पाई आएगा. अगर डाइस को आप रोल करते हो और सर्कल के बीच में वो गिरती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी डेट इज़ 100 पाई और नीचे टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सॉल्व करके पाई की वैल्यू आपने फिल करनी है 22/7. कैंसिल करके 11/42. इस केस में आपने सर्कल के बीच में अगर डाइस अगर गिरती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड की है. सेकंड केस में आपने निकालना है कि डाइस आउटसाइड द सर्कल फॉल कर रही है, तो आपने फर्स्ट केस का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालना है. तो आप 1 में से फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो तो सेकंड केस की प्रोबेबिलिटी आएगी
बच्चों 26 क्वेश्चन में आपने दो डाइस को रोल किया है, तो आपको 6 × 6 36 केसेस मिल सकते हैं। आपने फर्स्ट पार्ट में दोनों डाइस के ऊपर जो सम आएगा डेट इज़ 4 या 5 आना चाहिए। 4 का सम 1 3 3 1 और 2 2 इस तरीके से आपको सम मिलेगा, डेट इज़ 4, और 4 1 1 4 से 5 मिलेगा, और 3 2 2 3 से भी आपको 5 मिलेगा। टोटल मिला के आपके पास 7 केसेस अवेलेबल हैं, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ 7/36। सेकंड केस में आपको सम चाहिए 7 आ सकता है 6 1 1 6 5 2 2 5 4 3 3 4। 8 का सम 6 2 2 6 5 3 3 5 एंड 4 4, और 6 3 3 6 5 4 4 5, इससे आपको 9 का सम मिल सकता है। टोटल मिला के आपके पास 15 केसेस अवेलेबल हैं, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ 15/36। 3 से आप कैंसिल करोगे, डेट इज़ 5/12। थर्ड केस में आपने 5 और 8 के बीच में नंबर आना चाहिए सम, मीन्स कि 6 आना चाहिए या 7 आना चाहिए। 6 कैसे आएगा, 5 1 1 5 4 2 2 4 3 3। 7 आएगा 6 1 1 6 5 2 2 5 4 3 और 3 4। टोटल मिला के 11 केसेस पॉसिबल हैं, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ 11/36। फोर्थ पार्ट में 10 से ज़्यादा सम चाहिए। 10 से ज़्यादा 11 आ सकता है, जो कि 6 5 और 5 6 से आएगा, और 6 6 करोगे तो आपको 12 सम मिलेगा। सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट्स आर 3, प्रोबेबिलिटी इज़ 3/36, डेट इज़ 1/12। लास्ट केस में आपको 6 से लेस चाहिए जो सम है, तो आपको 2 मिल सकता है। यहाँ पर 3 4, ये सारे केसेस 4 के हैं, और ये सारे केसेस 5 के। इन दोनों का आप सम करोगे आपको 5 मिलेगा। इस तरह से सारे केसेस फ्रेम किए हमने। टोटल 10 केसेस अवेलेबल हैं, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 10/36, डेट इज़ 5/18। 27 क्वेश्चन में आपने 3 कॉइन्स टॉस किए, तो आपको टोटल मिला के 8 केसेस मिल सकते हैं। पहले कॉइन को आप टॉस करोगे 2 केसेस, दूसरी बारी फिर 2 केसेस, और तीसरी बारी भी 2 केसेस, मल्टीप्लाई करके टोटल 8 केसेस जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं ये पॉसिबल है। फर्स्ट केस में आपको एग्जैक्टली 2 हेड का केस निकालना है। ये 2 हेड के केस आ रहे हैं सारे, तो टोटल मिला के 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 3/8। दूसरे में आपने एटलीस्ट 2 हेड का केस निकालना है। 2 हेड का केस भी आ सकता है और 3 हेड का केस भी आ सकता है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी 4/8 सॉल्व करके, डेट इज़ 1/2। तीसरे में आपने एटमोस्ट 2 हेड निकालने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए, और कम से कम 0 भी हो सकता है। तो 2 हेड के केस हो गए, सिंगल हेड का केस हो गया, और 0 हेड का केस हो गया। तो टोटल मिला के आपके पास 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 7/8। फोर्थ पार्ट में आपने सारे टेल्स निकालने हैं, सारे टेल्स होने चाहिए, उसका एक ही केस है, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/8। और फिफ्थ में आपने एटलीस्ट 1 टेल का केस निकालना है, कम से कम 1 टेल आएगा। एक भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो 1 टेल के केस ये 3 हो जाएंगे, ये 2 टेल के केस हैं, और ये तीनों टेल वाला केस है। टोटल 7 केसेस पॉसिबल हैं, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज़ 7/8।